बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात, और खास तौर पर रावलपिंडी से, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत, अदालत, सहाफत, वकालत, सबका महव मरकज इस वक्त रावलपिंडी है। एक अडयाला जेल, कैदी नंबर 804। कुछ खबरें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मामलात काफी गंभीर हो चुके हैं और इमरान खान साहब को जितनी भी ऑफर्स की गई थी वो सब की सब उन्होंने ठुकरा दी हैं। और उन्होंने कहा है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं आपकी कोई भी ऑफर कबूल कर लूं। उन्होंने कहा कि ये एनआरओ मेरे लेने का नहीं बल्कि आपके लेने का वक्त आ चुका है। आप एनआरओ मांगेंगे और मैंने एनआरओ नहीं देना। और पाकिस्तान के आईन ने, कानून ने, जमहूरियत ने और पाकिस्तान के अवाम ने आपको एनआरओ नहीं देना। आप जितना चाहें दौड़ लगा लें, ये एनआरओ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, ताकत का तवाजुन बिगड़ चुका है। जो ये समझ रहे थे कि हर चीज हमारी मुट्ठी में है, हर चीज पे हमने शिकंजे की तरह उसको काबू कर लिया है, तो ऐसा नहीं है। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। और वैसे भी झूठ, फ्रेब, फ्रॉड और जुल्म और नाइंसाफी की बुनियाद पे बहुत देर तक आप नहीं चल सकते। यही कुछ हो रहा है। पहले जरा हम इमरान खान साहब की कुछ गुफ्तगू है वो आप तक पहुंचाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त पे गुफ्तगू आई है कि जब मुज़ाकरात के 2 सेशन हो चुके हैं और तीसरा दौर जो है वो इस हफ्ते मुतवक्के है। लेकिन अब नून लीग जो है वो राह फरार इख्तियार कर रही है मुज़ाकरात से, क्योंकि उसको अंदाजा है कि ये मज़ाकरात नहीं, अगर ये संजीदा हो गए और ये मुज़ाकरात में तब्दील हो गए तो फिर उनके लिए कबाड़ा ही कबाड़ा है। और जो कबाड़ा उनका कोई 2-4 महीने बाद होना है वो इसी वक्त हो जाएगा। इसलिए कुछ हाथ मिलाए जा रहे हैं, शहनशाहों से, बादशाहों से हाथ मिला के अपनी गर्मजोशी का इजहार किया जा रहा है कि जनाब आए हम मिलकर चलें। और यूएई की क्यों, यूएई और सऊदी अरब की तरफ क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि वहां पे इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और अगली मंजिल इनकी यही होगी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हो सकता है इनको अब मुस्तकबिल में मगरबी मुल्कों में वो पनाह ना मिले जो कि ये लेना चाहते हैं, और वो जो मन मौजें जो हैं वो वहां नहीं मिलेंगी मगरबी मुल्कों में, यूरोप में, जो कि इनको अरब मुल्कों में और मिडल ईस्ट में मिल सकती हैं। इसलिए ये अब यूएई और सऊदी अरब यहां पे इनकी नजरें हैं और इसीलिए ये उनकी अवभगत कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, ताकि मुश्किल वक्त जो कि आना है तो ये फुर्स से उड़े और वहां पे जाके अपना धंधा करें और वहां पे जाके अपना क़याम तआम का बंदोबस्त करें। उसकी वजह यह है कि आपको मालूम है कि यूरोप में इजहार राय की आज़ादी है, एहतजाज की आज़ादी है, मगरबी मुल्कों में ये सब कुछ है। अमेरिका हो, बरतानिया हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, यूरोप, सारे का सारा वहां पे इंसानी हकूक जो है उनका ख्याल रखा जाता है। तो इनकी मंजिल कहां हो सकती है? रूस हो सकती है, चाइना हो सकती है, या फिर मिडिल ईस्ट हो सकती है। तो मिडिल ईस्ट इनको सूट करता है। इसलिए ये जो हाथ मिलाए जा रहे हैं, ये हाथ असल में मिलाए जा रहे हैं कि माई बाप हम आपकी तरफ आ रहे हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो हमारा ख्याल रखिएगा। बहरहाल इमरान खान साहब, क्योंकि ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई डील या ढील लेने की से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानूं और अदालती निजाम जाने, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कल कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, अयूब खान का मार्शल लॉ देखा, याहिया खान का देखा, जियाउल हक का देखा, मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखा। याहिया और जियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ थे, जिसमें जमहूरियत को रौंदा गया, और मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। और जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, इसका मुवाजना सिर्फ और सिर्फ
याहिया खान के दौर से किया जा सकता है। और मार्शल में सबसे पहले जमहूरियत, आजाद अदलिया और आजाद मीडिया का गला घोंटा जाता है ताकि आमिर डिक्टेटर की गलत कार्यों पर कोई भी आवाज बुलंद करने वाला ना हो। और आजाद मीडिया चूंकि तनकीद करता है और इसलिए उसकी आवाज भी बंद कर दी जाती है, और अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर लिए जाते हैं। और आज इस जमहूरियत की आड़ में उन्होंने कहा, इमरान खान ने, कि आड़ में जो नाफिज इस वक्त मार्शल्ला है, ये तमाम फिस्ताई हरबे इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बदरजा अतम मौजूद हैं। और ये बात, इसमें कोई शक नहीं है कि ये इस वक्त जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है मुल्क में। बदतरीन किस्म का मार्शल्ला, बल्कि बदतरीन से भी बदतरीन मार्शल्ला इस वक्त नाफिज है। और ये कैसी जमहूरियत है कि जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल जमात के चेयरमैन का नाम मीडिया पर लेने पर पाबंदी हो। और ये हकीकत है। अब तो हमारे जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि अगर हमें कोई टाउट मीडिया कहता है तो वो गलत नहीं कहता, क्योंकि हम 2 साल से कभी बानी चेयरमैन कहते हैं, कभी बानी पीटीआई कहते हैं, कभी जमान पार का रिहायशी कहते हैं, कभी बनी गाला का रिहायशी कहते हैं, कभी कैदी 804 कहते हैं, कभी अडयाला का मकीन कहते हैं। तो ये नुसरत जावेद साहब ने कहा कि अगर कोई कहता है हमें टाउट, तो उसमें कोई मीडिया को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ये काम कर रहा है, 2 साल से ये कर रहा है, जबकि खुद अब जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो खुद लिख रहे हैं बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, इरफान सिद्दीकी साहब अपने कलम से लिख रहे हैं और फिर आके बयान भी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो होता है। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पे पाबंदियां लगाने वाला कौन है, क्योंकि पैमरा कहते हैं हमने पाबंदी नहीं लगाई, तो कौन लगा रहा है पाबंदी? जाहिर है वो फैसल नसीर साहब गए थे, फैसल नसीर थे, डीजी ISPR थे, फैसल वाडा साहब थे, ये सारे के सारे गए थे। इन्होंने बुलाया था मीडिया मालकान को और उन्होंने कहा था कि शाम 7 बजे का वक्त है, और आज के बाद शाम 7 बजे के बाद इमरान खान का ना खबर होगी, ना तस्वीर होगी, ना कुछ होगा, कोई मौकफ नहीं होगा, और उस पर अमल हो रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाज़ेह हुआ था कि याहिया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया है, वही काम आज भी किया जा रहा है। फॉर्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत है, और उसे बचाने के लिए PTI, जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात है, अवाम की मुंतखब करदा जमात है, उसको कुचला जा रहा है, और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आजादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ, इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली है और उसका अर्दली है। अब अर्दली कौन होता है? अर्दली वो होता है जो हर वक्त दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, और खाने के बाद हाथ धुलवाने हो साहब के तो वो धुलवाता है, और जूते उठाने हो तो वो उठाता है, पॉलिश करनी हो तो वो करता है। तो ये अर्दली का काम होता है, जो दरवाजे पर खड़ा होता है और एक इशारे पर खिदमत के लिए मौजूद होता है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर का एक कठपुतली और अर्दली है, और इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था, क्योंकि कम अज कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई है। धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। इमरान खान साहब ने यह कहा कि अलकादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूं कि यह फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में एक बात बता दूं जी, कि इमरान खान साहब को अब तक मैं इस वक्तन फवक्तन आपको बताता रहा हूं, तो मैं जरा थोड़ी सी तफसील के साथ आपको दोबारा बता दूं कि इमरान खान साहब को अब तक जो ऑफर्स की गई, इमरान खान साहब ने आज कंफर्म किया कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की ऑफर की गई, और कहा गया 3 साल के लिए चले जाएं, फिर कहा गया 2 साल के लिए चले जाएं, फिर कहा गया साल के लिए चले जाएं, फिर कहा गया 6 महीने के लिए चले जाएं, फिर कहा गया
अच्छा हाँ आप ना जाएं, हम आपको रिहा कर देते हैं, आपके मुकदमे भी वापस हो जाएंगे, आपकी सजाएं भी खत्म हो जाएंगी, सिर्फ आप खामोश रहें, आप अडयाला जाना है अडयाला चले जाएं, जहां जाना चाहते हैं रह जाएं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको फेवर करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने ये सारी पेशकशें मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे ये पेशकशें नहीं चाहिए और मैं पाकिस्तान में हूं, पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में ही रहूंगा, और जब भी बाहर आया अपने अदालती निजाम के तहत आऊंगा, और जब भी बाहर आया पॉलिटिक्स भी करूंगा, बोलूंगा भी, और इंसानी हकूक के लिए, अवाम के हकूक के लिए आवाज भी बुलंद करूंगा। आपकी गुलामी मुझे कबूल नहीं है। तो यहां आसिम मुनीर साहब की तरफ से यकीनन उनकी तरफ से जो सारी चीजें उनको ऑफर हुई, और इस बात की तस्दीक आज अलीमा खान साहबा ने भी बाहर आके की। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि आपको हम अभी भी, उन्होंने कहा कि पैगाम है कि अलकायदा केस बिल्कुल एक बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं है। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फिलहाई अदारा कायम किया जिसमें मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं और ना होना है। अलकादर यूनिवर्सिटी भी शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फिलहाई इदारा है, और मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहूंगा कि नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाएंगे हम। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्ले आम को 6 हफ्ते हो चुके, हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान की मईशत बदहाल हो चुकी है, ग्रोथ रेट 0 है, मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हो रहा है और मैं अपनी बात पर कायम हूं, जेलों में हूं। ऐसे मुल्क में कभी तरक्की नहीं कर सकते जहां अदलिया आजाद ना हो। ये तो है जनाब इमरान खान साहब ने कल ये कहा, और हर तरह की उन्होंने कहा कि मैं तमाम ऑफर रिजेक्ट करता हूं, तमाम एनआरओज रिजेक्ट करता हूं, मैंने नहीं लेना। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आ गए हैं जी मैदान में, और वो भी कह रहे हैं, और उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा है खासतौर पर बलूचिस्तान का इलेक्शन हुआ और उस पर उनको शदीद एहतजाज है, और उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान में भी हड़ताल की कॉल दी हुई है, और उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर साहब के लिए कि ताकत के बलबूते पर वो कहते हैं कि नतीजे तब्दील करना, कब तक ये रास्ते आप इख्तियार करते रहोगे। ये उन्होंने कहा कि ये चीजें नहीं चलेंगी, एक दिन आएगा। उन्होंने कहा कि आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो ठीक हो जाओ और ये बदयांती और जाली निजाम खत्म कर दें, इस जाली निजाम की कोई गुंजाइश नहीं है, वरना फिर अंजाम क्या होगा। अंजाम फिर उन्होंने कहा 2 ही हैं, या तो हसीना वाजिद वाला होगा या फिर बशारुल असद वाला होगा, इसके अलावा कोई तीसरा अंजाम नहीं होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कड़का दिया है, बल्कि खड़का दिया है कि जनाब ऐसा नहीं चलेगा, ये सब कुछ इसी तरीके से अगर आपने करने की कोशिश की तो फिर ताकत के बलबूते पर उन्होंने कहा कि ये हम नतीजे तब्दील नहीं करने देंगे, और फिर हमसे ज्यादा जब हम कॉल देंगे तो फिर हमसे ज्यादा कौन होगा। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी आहिस्ता आहिस्ता जरा वो गियर पकड़ते हैं, लेकिन फिर वो हो जाते हैं जी, ट्रैप हो जाते हैं, और हनी ट्रैप जो है वो आ जाते हैं उसमें। तो बहरहाल दूसरी जानिब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पर तोल रही है, और उन्होंने कहा कि अब कल उन्होंने खबर चलवाई कि जनाब सोर्सेस के हवाले से खबर चलाएं कि पीपल्स पार्टी ने अपनी इजाजत दे दी, अपनी लीडरशिप को, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने रहनुमाओं को, कि अब हुकूमत के फैसलों पर खुलकर तनकीद करें, हुकूमत की पॉलिसियों पर, और अब पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद करेगी, और गाइडलाइंस भी दे दी गई हैं कि जी आप जो जहां जहां आप समझें कि रगड़ा लगाना है नून लीग को, बिल्कुल लगाएं और दबा के लगाएं। और हुकूमती पॉलिसियों पर उन्होंने कहा कि हम बता चुके हैं, जो कुछ इन्फॉर्म कर चुके, शहबाज शरीफ से मुलाकातें कर चुके, मरीम साहब से कर चुके, नवाज शरीफ साहब तक कर चुके, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आ रही और पीपल्स पार्टी को मुसलसल दबाया जा रहा है। लिहाजा
جہاں پیپلز حکومت جو غلط ہوگی، نون لیگ غلط ہوگی، وہاں پہ دبا کے آپ تنقید کریں۔ تو رنگ پکڑ رہا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اس کے بعد پھر فصل تیار ہوتی ہے جو کہ قریب ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔